हेलो एवरीबॉडी, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। आज है डे 6। डे 5 में हमने इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक था जो आपका। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन देखा था रियल नंबर का, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखा था। मैंने आपको कहा था कि आपको देख के बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, और डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लो एक बार। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले इन सभी को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है हमें, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। इसके बाद आपको बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से है, ठीक है। अरे आ जाओ। तो आगे हम एक्सरसाइज 1.3 पर। तो पहला पार्ट है आपका 36 ठीक है। सबसे पहले आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो। मैं अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। मैंने आपको उस एक बार बताया हुआ है कि जैसे कोई अगर पॉइंट है, जैसे ये 9 8 लिखा है, तो पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और जितने आगे डिजिट है उतने 0 लगाते हैं जब पॉइंट वाला हो। अगर ऐसा मिल जाए तो 1 को उधर पॉइंट पे लगा दो, 2 डिजिट के आगे, ठीक है। तो 1 2 इधर पॉइंट लगा दो, 3 6 0। अपॉन में कितने 0 है? 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो। तो आपको ये मिला। अब देखो ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट हो चुका है, ये साफ दिख रहा है इसमें, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसी का सेकंड पार्ट है आपका। मेरे सामने बुक खुली हुई है, अब बार बार बुक में नहीं जाएंगे हम। एनसीईआरटी बुक है ये, 1/11 है, ठीक है। अब 1/11 है तो सब वही है, सिंपल इसे डिवाइड करो 1, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हो नहीं सकता तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा तो एक 0 बढ़ा के फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो 9 में 99 आएगा, फिर 1 आ रहा है, फिर वही सीन 0, यहाँ 2 0 99, फिर 9 ये वही सीन है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ऐसा कुछ जा रहा है 0.09 का बार, मतलब 090909 अनलिमिटेड टाइम आ रहा है। तो ये कैसा है? ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली बात, क्योंकि अंत नहीं हो रहा है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, और साथ में एक और चीज़ होगी इसके साथ, रिकरिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट आपका ये था। अब इसका थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड है आपका विथ 4 1/8, ठीक है। सबसे पहले से सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका, इसकी से मल्टीप्लाई करो, फिर ये ऐड कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई और ऐड, 4 8 जा 32, 33/8। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 8 4 जा 32 और फिर बचा 1, ये आपका हो जाएगा 1 2 5, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया आपका, ठीक है। इतना ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्या है? ये डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपका 3/13, ठीक है। 3/13 को देखे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर शायद बड़ा आएगा, ठीक है। इसका आंसर शायद बड़ा आएगा, क्योंकि दोनों दिक्कत वाले लग रहे हैं मुझे। तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, तो 0769 का बार इतना बड़ा आएगा। ये मैंने उसमें करके देखा था पहले, ठीक है। तो ये इतना बड़ा आ रहा है। तो ये भी है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका 2/11। ये इसे खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। 5 और 6 भी आपका 329/400, ये भी खुद करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिए, मुझे लगता नहीं होगी कोई दिक्कत। मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ इसके। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, ठीक है। ये आपका टर्मिनेटिंग आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 था। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन 1 को अच्छी तरह। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं बुक में एक बार। अब देखो
अगर कुछ क्वेश्चन इसी में हो जाते तो इसी में कर लेंगे हम, ठीक। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसका आपको प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, बस आपको प्रेडिक्शन करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मैं आपको एक सही समझा देता हूँ, आप खुद कर लेना। ये क्या है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार, इन 6 डिजिट का बार है ये, ठीक है। अब टू, अरे भाई कहाँ पहुँच जाओ यार। अब 2/7 क्या होगा, 2/7 हो जाएगा आपका 2 × 1/7, होगा नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लाई, एक बता देता हूँ मैं, चलो 2/7 हो जाएगा आपका 2 × 1/7। तो 2 × 1/7 क्या दे रखा, 0.14, एक बार बुक में देख लेता हूँ, 2857 का बार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, इधर से करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 × 14 का 4, कैरी गया 1, 5 × 10 11 का 11, और कैरी गया 1 17, कैरी गया 5, ठीक है, 8 2, बस हो गया आपका आंसर, 0 पॉइंट। अब इसका बार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आप 3/7 बाकी फलाना ढिमकाना कर सकते हो। क्वेश्चन 2 था ये आपका, समझ गए होंगे, समझना है आपको, ठीक है, कर खुद ना, करना तो खुद ही होता है भाई, मेन होता है समझना। अब होता है क्वेश्चन 3, देखते हैं, कोई दिक्कत तो पूछ लेना टेलीग्राम पर। क्वेश्चन 3 है ये आपका, क्वेश्चन 3 आपके सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक्सप्रेस करो P/Q के फॉर्म में, और जहाँ पे PQ इंटीजर होंगे आपके और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या बढ़िया डिज़ाइन बनाया है जिसने, मुझे पहली बार पता चला इस डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। तो करते हम, शुरुआती 2 कर देते, एक आप खुद कर लेना, ठीक है। 0.6 का बार और 0.47 का बार। तो पहला है आपका 0.6 का बार। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, x इक्वल टू 6 का बार का मतलब क्या होता है, 0.666, मैंने क्या कहा, x इक्वल टू 0.666 डैश माना। अब मैंने आपको बताया कितने डिजिट का रिपीटेशन है, उतने हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको बताया था अगर 1 डिजिट का रिपीटेशन है तो 1 0 लगा के 10 बनता है, ठीक है। 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो 2 डिजिट बना के 100 बनता है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ओर, तो यहाँ 10 × x हो जाएगा, यहाँ पे 10 × 0.666 डैश, ठीक है। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 10x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6.666 डैश, ठीक है, बनता जाएगा आपका, ठीक है। अब मैंने आपको इसके नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, 10x को 10x रहने दो। आप समझ गए ना मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि 1 डिजिट का रिपीटेशन है। अगर मान लो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर मान लो जैसे थर्ड वाला है उसमें 3 डिजिट का रिपीटेशन है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों ओर, इसे x मानकर, ठीक है। तो इक्वल टू, आपको क्या कहा था मैंने, पहले प्लस में ये वाला नंबर लिख लो, ठीक है। प्लस में क्या लिख लो, 0.666। अब जब आप 0.666 इससे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 यहाँ लिख लो। समझ गए आप मैंने क्या कहा, इससे क्या होगा, ये x हो जाएगा, ये 6 + x हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये है प्लस का x, जब उधर भेजोगे इक्वल टू के दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो 10x - x = 6। अब यहाँ से सीन आसान हो गया आपका। सीन क्या कह रहा है, ये हो जाएगा 9x = 6 और x = 6/9, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6/9 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 2/3। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक शॉर्टकट सिखाता हूँ तुम्हें, ये तो मैंने लॉन्ग कट सिखा दिया, बहुत लंबा आंसर था, लंबा तो खैर था नहीं लेकिन एक शॉर्टकट होता है इसका। अगर आपको कभी भी 0.x का बार पूछा जाए, x कोई भी नंबर है आपका, इंटीजर है, ठीक है। अगर कभी भी आपको x का बार पूछा जाए, कलर चेंज कर लो जरा, अगर x का बार पूछा जाए ना कभी भी, तो हमें क्या करना है, आंसर बताऊँ क्या होगा, हमेशा x/9 होगा आंसर, चेक कर लेना चाहे, आंसर हमेशा क्या होगा, x/9 होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था 0.3 का बार, उसका आंसर क्या निकला था, 3/9 = 1/3 निकला था। इसका देख लो क्या निकला, 6/9 = 2/3 निकला, समझे। तो अगर कभी भी आपसे x का बार पूछा जाए तो आपको x/9 लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर xy का बार पूछा जाए तो xy/99, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का।
सेकंड पार्ट था आपका 0.4, केवल 7 का बार है इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट ये था 7 का बार है। अगर इस वाले को भी करना होता है ये भी आसान होता है, इसका भी तरीका बताऊंगा अभी आपको शॉर्टकट वाला। पहले लॉन्ग कट देख लेते हैं। लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट कौन सा शब्द हुआ। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसे x मान लो। 7 का बार का मतलब क्या है, 7 अनलिमिटेड टाइम आपका रिपीट हो रहा है। अब जब 7 अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना ऐसे रहने दो क्वेश्चन को, आंसर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड क्या था, आपको इसे ऐसे लिखना होगा। स्टेप 1, 7 का बार का मतलब क्या था, 7 रिपीट हो रहा है आपका अनलिमिटेड टाइम। इसके बाद आपको क्या करना है, कितने डिजिट का रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, एक ही डिजिट का है तो एक 0 से आपका 10 बनता है केवल। अगर 2 डिजिट का होता तो 2 डिजिट से आपका 100 बनता है। तो यहाँ पे आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है दोनों और। 10 की क्यों करनी है, क्योंकि एक ही डिजिट का रिपीटेशन है, ठीक है। समझ गए आई होप। 10x इक्वल टू, जब यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4.777 ये चलता जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको तरीका बताया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 10x, यहाँ पे प्लस का साइन बनाना बीच में, ये जो है ना इसे लिख लेना है यहाँ पे 0.4777। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो। कैसे करोगे, 4.777 माइनस 0.477, यहीं तक कर लो क्योंकि रिकरिंग है, डैश डैश लगाना भूल गए साइड में, ठीक है। रिकरिंग है तो आप कितने भी 7 लिख सकते हो, ये सारे रिकरिंग है ना। ख़त्म 3 4 4.3, तो क्या मिला आपको 4.3। समझ गया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये क्या है, ये x है तो ये हो गया 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x, प्लस का x दूसरी तरफ जाके दोस्ती करेगा तो माइनस में हो जाएगा। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.3। तो इधर से आपको क्या मिला, इधर से आपको मिलेगा 9x इक्वल टू 4.3। पॉइंट हटाया, नीचे मित्रता होगी 10 से, ठीक है, 10 से मित्रता होगी, तो आपको मिला 9x इक्वल टू 4/3/10 और x इक्वल टू 43/90, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को, ये आपका आंसर है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट क्या है, अरे कुछ नहीं था, ये तो बहुत है, शॉर्टकट से तो हो जाता है, चेक करने के लिए आंसर, ठीक है, शॉर्टकट चेक करने। अब चेक कैसे करना, देखो ये देखो 0.47 का बार, अगर केवल एक डिजिट का बार है ना तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ मान लो 0.xy का बार है, केवल y का है ना, तो आपको क्या करना है, xy माइनस x/90। आप चाहे कोई से भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, से यही मिलेगा आपको, ठीक है, xy माइनस x/90। जिसका बार है उसे नहीं माइनस करना, जिसका बार नहीं है उसे माइनस कर दो, ठीक है। आप चेक कर लो, इसमें अप्लाई करके देख लो। 47 माइनस, देखो ऐसे समझो ना, 47 माइनस 4/90, 43/90, और यही आंसर आपको मिला 43/90। समझिए शॉर्टकट, तो ये था आपका शॉर्टकट, आई होप आप समझ गए होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम में, टेलीग्राम जिंदाबाद, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले को, आ जाओ भाई। अब देखो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करो से P/Q के फॉर्म में, और आर यू सरप्राइज्ड मतलब क्या आप चौंक गए ऐसा कह रहा है ये। अगर चौंक गए हो तो अपने उसके साथ डिस्कस करो, किसके साथ, दोस्त के साथ डिस्कस करो, ठीक है। तो करते पहले से, ठीक है। तो ये आपका 0.999 डैश, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है हमें। देखो सबसे पहले शॉर्टकट लगा लेते हैं। शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, अगर 0.9 का बार है तो मैंने आपको बताया था 0. अगर x का बार आपको पूछा जाए P/Q के रूप में तो x/9 होता है आंसर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या मिलेगा, 9/9। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 है। तो चौंकने वाली बात वैसे है नहीं मतलब 0.9999 का रैशनल नंबर आपका एक 1 है। तो ये चौंकने वाली बात थी वाकई में, ठीक है। लेकिन अब हम तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले x माना 0.99, अरे ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, इतना तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 डिजिट तक या 3 तक लिख लिया करो। कितने डिजिट का रिपीटेशन है, 1 का, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9.9999। इसे मैं लिख सकता हूँ 10x इक्वल टू, इसे इधर लिख लो प्लस में 0.999, यहाँ बचेगा 9,
ठीक है। तो अब ये x के इक्वल है, तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। अरे कहाँ जा रहा भाई, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9। तो यहाँ से 1 ही आ रहा है आपका भी आंसर, x इज इक्वल टू 1। तो ये चौंकने वाली बात थी। डिस्कस करो अपने दोस्त के साथ, मेरे साथ मत करो ठीक है। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो शॉर्टकट भी लगा सकता आप, और लॉन्ग मेथड भी बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको बताओ मैंने आपको क्या कहा था कि ये पूछ रहा है कि कितने डिजिट रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उससे कम डिजिट ही रिपीट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 10/3 था, 10/3 में क्या आ रहा था 0.3 का बार, सॉरी 3.3 का बार आ रहा था। कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, केवल एक डिजिट, डिनोमिनेटर से छोटा था ना एक डिजिट, मतलब साइज में नहीं, वैसे तो इक्वल थे लेकिन मतलब नंबर में तो एक डिजिट था ना, ये समझ रहे हो, ये 3 थे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 17 है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 16, मैक्सिमम कितने होते हैं। और ये कह रहा है परफॉर्म भी करो डिवीजन, अरे भाई खुद कर लेना परफॉर्म, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है मैक्सिमम कितने होंगे। ऊपर आ जाओ, चलो मैं दोबारा आ जाता हूँ ऊपर, ये मिटाया नहीं है मैंने PDF में, चलो मिटता नहीं था, मैं क्या करूँ, कहाँ गया अरे कहाँ गया, अरे भाई यही बताया था मैंने आपको, ये देखो ये समझाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अपॉन में 7 था और डिजिट कितने थे 6, मतलब 7 से कम रहेंगे, डिनोमिनेटर से छोटे रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्यों आया उसका आंसर 16। आप परफॉर्म कर लेना, परफॉर्म मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा हो जाएगा ना ज़्यादा, 16 तो बहुत है। अब ये कह रहा है एक और क्वेश्चन है 6th वाला। 6th क्वेश्चन कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess the what property Q must satisfy? ये क्वेश्चन लॉजिक वाला है। अभी कह रहा है कि आपसे, इधर आता हूँ मैं, ठीक है, इस पे अभी आपसे क्या कहना चाह रहा है, मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, जैसे 2.5 और 3/2, ठीक है, और 7/8, ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना काफ़ी है। अभी आपसे कह रहा है कि अरे 2 तो सही से बन जाएगा भाई। देखो ये आपसे कहना चाह रहा है, अरे बन जा, ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपने काफ़ी सारे एग्जांपल देखे रैशनल नंबर के, ठीक है। आप देखो, मतलब लुक का मतलब देखो आप उस एग्जांपल को। अब ऐसे एग्जांपल देखो जिनमें P और Q इंटीजर हो और उनमें कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो, इसका मतलब वो कोप्राइम हो, ठीक है। तो कोप्राइम हो मतलब ये दोनों आपस में कोप्राइम हो, 2 और 5 आपस में कोप्राइम हो, 3 और 2 आपस में कोप्राइम हो, 7 और 8 आपस में कोप्राइम हो। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा कोप्राइम क्या है, अच्छी तरह समझाया था, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। कोप्राइम में क्या होता है, फैक्टर भी बताया था आपको, ठीक है। कोप्राइम हो, अब ये सारे आपस में कोप्राइम है। अब ये कह रहा है कि अगर कोप्राइम हो तो Q के पास क्या एडिशनल प्रॉपर्टी है, Q के पास क्या एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो अगर हमने काफ़ी सारे एग्जांपल देखे तो उन्हें देखने के बाद पता चला कि Q अगर दोनों आपस में कोप्राइम है तो Q या तो 2 की पावर में होगा, ठीक है, या तो 5 की पावर में होगा, या 2 और 5 का मल्टीपल होगा, 2 और 5 का मल्टीपल होगा। एक एग्जांपल लेते 2 और 5 के मल्टीपल का, सोचने दो जरा, हो सकता है ये 7 और 10 आपस में कोप्राइम होंगे, ठीक है, 7 और 10 आपस में कोप्राइम है। तो ये भी क्या होगा आपका, देखो 10 क्या होता है, 10 2 के पावर में आता नहीं, 5 की पावर में आता नहीं, तो 2 और 5 का मल्टीपल होता है, समझिए। तो Q एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्रोसेस करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और बात समझा देता हूँ, इसने कहा काफ़ी सारे एग्जाम्पल को देखो P और Q के, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल को देखो जिसमें P और Q कोप्राइम हो आपस में। कोप्राइम का मतलब जिसमें अदर देन जो फैक्टर है ना, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर है, उसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो जिसका नाम हो 1, और अदर देन 1 कॉमन फैक्टर ना हो उसमें, ठीक है। तो हमने ऐसे एग्जांपल लिखे और उनको आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या Q की क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसमें, गेस करना है आपको कि व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई,
क्यू के पास क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो हमने चेक किया तो हमने पाया कि जो डिनोमिनेटर था, क्यू डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो या तो वो 2 का मल्टीपल था, और सॉरी 2 का मल्टीपल नहीं, 2 की पावर वाला नंबर था वो, या 5 की पावर वाला नंबर था, या 2 और 5 का मल्टीपल था, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, 2 और 5 का मल्टीपल था, आई होप आप समझ गए होंगे। मल्टीपल का मतलब ये नहीं कि 2 या 4 ऐसे वाला नहीं, मल्टीपल का मतलब 2 × 5, ठीक है, मल्टीपल बोल दूँगा, मल्टीपल नहीं, मल्टीप्लाई था, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 ही प्रॉपर्टी है, या तो 2 की पावर में होगा, या 5 की पावर में होगा, या 2 × 5 की रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 7th क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अरे भाई, इस कुल मिला के कहना चाह रहा है इरेशनल नंबर लिख दो। मैंने आपको अच्छी तरह समझा रखा है इरेशनल नंबर कैसे लिखना है, अपने मन से अंडरस्टैंड इरेशनल नंबर कैसे लिखना है। कुछ भी लिख दो, जैसे आपका मन करा 0.8976327589 डैश, ठीक है, समझो, चलता जा रहा है ये अंडर कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। एक सबसे बढ़िया वाला मैंने बताया हुआ 0.100100010001000 और डैश। एक लिख सकते हो आप 15.015001150001115001115। अरे भाई, मैंने क्या कहा, अपने मन में जो भी आ रहा है वो लिख दो, ठीक है, इरेशनल। बस कंडीशन ये है कि आप ऐसा नंबर मत लिख देना जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। मैंने लिखा तो नहीं ऐसा नंबर मत लिखना जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। चलो मैं आपको एक सही सा आंसर लिख के दे देता हूँ इसमें 3, ठीक है, जिसे आप कॉपी पर लिख सको। आप अपने मन से बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता रखा है मन से बनाने के लिए। वो आप ऐसे लिखो जैसे 8.1114111114 ऐसे ऐसे। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखते हैं 0.1011100011100001 ऐसे करके, समझ रहे हो। एक लिख देना आप 15.0111011111101111, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 को देखते हैं। अभी कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर, इसके बीच में निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी कह रहा है 5/7 है और 9/11 है, इसके बीच में आपको कितनी 5 बोला कि 3 बोला, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने बोला 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, एक्सपेंशन वाले, ठीक है। जब आप इसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले फॉर्म में लिखोगे तो आपको मिलेगा 0.714285, इसमें सभी का बार इसका मिलेगा, ठीक है। जब आप इसका करोगे, इसका मिलेगा आपको 0.81 का बार, ठीक है। अब आप देखो कितने नंबर है इसके बीच में, बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं आपको, मुझे तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब मेरे गिन तो सकता नहीं। अब देखो 7/1 है तो 7/2 कर दो आप, एक नंबर ये हो जाएगा, ये 7/3 कर दो आप, ठीक है। 0.74 कर दो आप, और यहाँ पे कुछ भी लिख लो, यहाँ लिख लो 101 1001 10001 ऐसे करके एक बन गया। यहाँ पे लिख दो 110 1110 11110, एक ये बन गया आपका। आप बना सकते हो 1 2 3 9 5 7, ठीक है। बस आपको क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए आपका, मतलब ऐसा ना हो कि इसमें रिपीटेशन हो। रिपीटेशन यहाँ किसी में नहीं है, आप चेक कर लो खुद से। और अगर आप किसी उत्तर पुस्तिका या गाइड में देखते हो और चेक करते हो मेरे आंसर से, तो आप मूर्ख हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किन्हीं 2 रैशनल या इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल ही मानो चलो, किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं,
इनफाइनाइट रियल नंबर्स में क्या इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। अब ढूंढते रहोगे क्या, समझ रहे हो? बस यही था बताना। अब आते हैं नेक्स्ट पर। कंफ्यूज मत होना, लेकिन आप अपने मन से बना सकते हो। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। अब आपको बताना है कि कौन सा रैशनल है और इरेशनल है, ठीक है? तो वीडियो पॉज करके पहला बताओ मुझे। आई होप आपने बता दिया होगा, मैं बताता हूँ अब। √23 इरेशनल हुआ सबसे पहली बात आपका, ठीक है? पहला ये इरेशनल हुआ। √25 का, ये 225 का देखो, ये आपका 15 आता है तो 15/1 रैशनल हुआ ये आपका टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल हुआ। इसमें कोई भी रिपीटेंस नहीं दिख रही मुझे, दिख रही है? नहीं है, रिपीटेंस है। 478 रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये क्या है आपका 7.478 का बार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 478 का बार है ये आपका रैशनल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, रिकरेंस हो रही है इसमें, मतलब रिपीटेशन हो रही है 478 की। इसमें देखो तो साफ पता चल रहा है कि ये इरेशनल है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? ये तो मेथड से चले हम। मेथड के हिसाब से ये आपका क्या ही वही है शायद, हाँ, मेथड के हिसाब से ये आपका क्या है, रैशनल है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन डाल दीजिएगा, आंसर तुरंत मिल जाएगा। गारंटी तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है? बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।